नमस्कार, आपका स्वागत है। नवरात्रि का आरंभ हो चुका है। संपूर्ण भारत में माँ के अलग अलग रूपों की आराधना की जा रही है। सभी लोग पूरे हर्षोल्लास से माँ का स्वागत कर रहे हैं। नवरात्रि के 9 दिन माँ विविध रूपों में धरती पर भ्रमण करती है और अपने भक्तों को आशीर्वाद भी प्रदान करती है। जो भी सच्चे मन से इन 9 दिनों की कालावधि में उपवास एवं व्रत रखता है, माँ उन सभी पर अपनी कृपा बरसाती है। कुछ लोग इन 9 दिनों के दौरान अपनी सभी सुख सुविधाओं का त्याग कर देते हैं और माँ के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। कुछ लोग 9 दिन नंगे पांव चलकर तो कुछ जमीन पर सोकर माँ की तपस्या करते हैं। ऐसे में आप भी व्रत उपवास करके माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। नवरात्रि में जागरण का सबसे अधिक महत्व है। अगर आप अपनी कोई इच्छा या मनोकामना की पूर्ति करना चाहते हैं तो नवरात्रि में जागरण करके माँ को अवश्य प्रसन्न करें। माँ आपकी हर मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगी। लेकिन हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्यों के बारे में बताया है जो नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी स्त्री को नहीं करने चाहिए। जो भी स्त्री ये कार्य करती है उसे माँ के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। ऐसी स्त्री के गलत आचरण से पूरा परिवार मुसीबत में पड़ जाता है। जो कुछ भी धन संपत्ति मान सम्मान होता है सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसलिए स्त्रियों को ये गलतियां भूल से भी नहीं करनी चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं नवरात्रि में स्त्री और पुरुष को कौन से काम नहीं करने चाहिए जो माँ को क्रोध दिला सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। सबसे पहले जानते हैं पुरुषों को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए और उसके बाद जानेंगे वह कौन सी स्त्रियां हैं जिनसे माँ दुर्गा सदैव ही नाराज रहती है। पहली बात, स्त्रियों का अपमान। नवरात्रि में स्त्री शक्ति की उपासना की जाती है और हिंदू धर्म में हर स्त्री को देवी के समान माना गया है। यदि कोई पुरुष नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी स्त्री का जानबूझकर अपमान करता है या किसी स्त्री को कष्ट देता है, उसके ऊपर अत्याचार करता है या हिंसा करता है तो उसे माँ दुर्गा के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। ऐसे नीच पुरुष को माँ कभी क्षमा नहीं करती, उसे भयंकर दंड ही देती है। इसलिए ऐसा भूल से भी ना करे। दूसरी बात, धोखेबाजी। जो पुरुष नवरात्रि के 9 दिनों में किसी के साथ पैसे को लेकर धोखेबाजी करता है, किसी गरीब का धन छीनता है, किसी की आजीविका पर चोट करता है या किसी को जानबूझकर परेशान करता है तो ऐसे पापी को माँ कभी क्षमा नहीं करती, उसे माँ अवश्य ही दंड देती है। इसलिए नवरात्रि में किसी भी पशु पक्षी या मनुष्य को जानबूझकर कष्ट ना दे। तीसरी बात, नशा करना। नशा करना शास्त्रों में पाप माना गया है। यदि नवरात्रि में कोई पुरुष नशा करता है, नशे की अवस्था में देवी की पूजा करता है या नशा करके घर में विचरण करता है तो ऐसे पापी मनुष्य को माँ अवश्य ही दंड देती है। नशा करने वाले व्यक्ति को राक्षस के समान माना गया है और माँ दुर्गा इनका सर्वनाश करने के लिए ही अवतार लेती है। इसलिए नशा करके माँ दुर्गा के सामने भूल से भी न जाए। चौथी बात, पराई स्त्रियों से संबंध। वैसे तो नवरात्रि में ब्रह्मचार्य का पालन करने के लिए कहा गया है, किंतु व्रत न रखा जाए तो व्यक्ति पर बंधन नहीं है कि वह ब्रह्मचार्य का पालन करे। किंतु यदि कोई पुरुष पत्नी के होते हुए भी किसी दूसरे की पत्नी पर बुरी नजर रखता है या किसी दूसरे की स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो ऐसे नीच पुरुष को माँ दुर्गा के भयंकर क्रोध का सामना करना पड़ेगा। इसलिए ऐसी गलती कोई भी पुरुष ना करे। आइए अब जानते हैं नवरात्रि में स्त्रियों को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। पहली बात, देर तक सोना। शास्त्रों में स्त्रियों के लिए देर तक सोना अशुभ माना गया है। नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान माँ दुर्गा प्रातः काल में ही अपने भक्तों के घर पर जाती है। यदि उस घर में उनका स्वागत करने के लिए कोई स्त्री ना हो और वह देर तक सोती रही हो तो माँ वहीं से लौट जाती है। इसलिए स्त्रियों को नवरात्रि में सुबह जल्दी जागकर अपने आंगन को स्वच्छ करके माँ का स्वागत करना चाहिए, तभी उन्हें माँ की कृपा प्राप्त होगी। दूसरी बात, कलह करने वाली स्त्री। नवरात्रि में जो भी स्त्री घर में बेवजह कलह करती है, घर का वातावरण अपवित्र कर देती है, ऐसी स्त्री के घर में माँ दुर्गा प्रवेश नहीं करती और उस परिवार के सभी सदस्य माँ की कृपा से वंचित रह जाते हैं। इसलिए नवरात्रि में ऐसा भूल से भी ना करे। तीसरी बात, शारीरिक संबंध। नवरात्रि का उपवास रखने वाली स्त्री को ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है। यदि कोई स्त्री अपने पति के पीठ पीछे दुष्कर्म करती है या किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध रखती है तो ऐसी स्त्री को माँ दुर्गा के प्रकोप का ही सामना करना पड़ेगा। माँ ऐसी स्त्री से सदैव ही नाराज रहती है। जो स्त्री सभी देवी देवताओं को साक्षी मानकर विवाह किए हुए पति का त्याग करके
अन्य पुरुष से संबंध रखती है, माँ दुर्गा उसे भयंकर दंड ही देती है। चौथी बात, बुजुर्गों का अपमान। स्त्रियों को घर के बुजुर्गों का अपमान कभी करना नहीं चाहिए और न ही उन्हें सताना चाहिए। जो स्त्री नवरात्रि में ऐसे कुकर्म करती है वह पापी ही कही गई है। उसे माँ दुर्गा के दंड का अवश्य ही सामना करना पड़ेगा। पांचवी बात, स्नान न करने वाली। जो स्त्री नवरात्रि के 9 दिनों में स्नान नहीं करती, खुद को स्वच्छ नहीं रखती और अपवित्र रहकर ही घर में विचरण करती है, उससे भी माँ दुर्गा रूठ जाती है। तो दोस्तों, ये थे वह 5 कार्य जो नवरात्रि के दौरान स्त्रियों को नहीं करने चाहिए। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय माँ दुर्गा अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।